लेकिन ये नहीं कि केवल सादा जप ही करेंगे, उसके साथ साथ नियमों का पालन भी करना है। न क्रोध आवे, न वासना आवे, न किसी के प्रति ईर्ष्या आवे, न किसी के प्रति द्वेष आवे। बोले खट विकार जित अनघय कामा, खट विकार जित अनघय कामा, अचल किंचन शुचि सुख धाम। अमित बोध नियमित भोगी, एक रोटी खाने वाला, समस्त पुराणों का ज्ञान हो, समस्त रामायणों का ज्ञान हो जाएगा। बोले अमित बोध अनियमित भोगी, एक रोटी केवल खाने वाला, चाहे सब्जी मिले ना मिले, ऐसे खाकर पानी पी ले। बोले अमित बोध नियमित भोगी, सतसार कवि को विद जो। जीवन में जब तक हम परिश्रम कर रहे हैं, असत्य बोलने का अगर अवसर आ जाए तो हमें वहां से हट जाना चाहिए। असत्य संभाषण करना वर्जित, ब्रह्मचर्य का पालन करना वर्जित। अष्टमी, एकादशी, चतुर्दशी, पंचमी, ध्यान से सुन लीजिए, गृहस्थ आश्रम को किस किस तिथियों पर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अगर इन तिथियों पर ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहा जाता है। तिथि पंचमी, तिथि अष्टमी, तिथि एकादशी, तिथि चतुर्दशी और प्रत्येक अमावस्या और प्रत्येक पूर्णिमा। देख लिए, अधिक मास पूरा, श्रावण पूरा, नवरात्र पूरा, शिवरात्रि पूरा, इस पर सत्य और ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहा गया है। काम्यानाम कर्मणा न्यासम, गीता में भगवान कहते हैं, काम्यानाम कर्मणा न्यासम संन्यास कवयो विदुः। कर्म फल का त्याग करने वाला अच्छा सन्यासी होता है। सन्यास लेकर दरवाजे दरवाजे पैसा मांगने वाला सन्यासी नहीं कहा जाता, बल्कि एक जगह गृहस्थ आश्रम में बैठा हुआ व्यक्ति जो अपने परिश्रम के अलावा किसी दूसरे के धन की इच्छा नहीं रखता, वो सबसे बड़ा सन्यासी। कोई दूसरा व्यक्ति संकट में फंस गया है, उसको किस प्रकार से वहां से निकल जाए, ऐसा जो सोचता है वह मनुष्य नहीं है। वह कौन है? वह देवता। कोई भी व्यक्ति संकट में फंस गया, चाहे मित्र हो चाहे शत्रु हो, अगर संकट में फंस गया है, हे भगवान इसका उद्धार कर दे। ऐसा मानव नहीं कर सकता, ऐसा कौन करेगा? बोली नारी नयन सर जाहिन लागा, नारी नयन सर जाहिन लागा, घोर क्रोध तम निसिजे जागा। क्रोध होने पर भी जो अपने को बचा लेता है, क्रोध का दिखावा करता है। जैसे परिवार में कुछ बिगड़ गया तो जानकर क्रोध करता है, लेकिन क्रोध अंदर से नहीं है। घोर क्रोध तम निसिजो जागा, सो नर तुम समान रघुराया। सुग्रीव कहते हैं प्रभु वो आपके समान है। तो मंत्रों का पुरस्चरण, मंत्रों का पुरस्चरण पहले 5 लाख का करिए। 5 लाख पूरा हो जाए, पार्थिव पूजन कर लीजिए, बढ़िया से सारा सामान जुटा लीजिए और पार्थिव पूजन करके 10-5 ब्राह्मणों को या कुमारी कन्याओं को खिला करके एक पुरस्चरण पूरा, फिर दूसरा शुरू करिए। 2-4 दिन रेस्ट ले लीजिए, हफ्ते भर रेस्ट ले लीजिए, फिर इसके बाद शुरू करिए। समझ गए कि नहीं समझ गए? एक 5 लाख पूरा हो गया, फिर इसके बाद 2-4 दिन 6 दिन बंद रहे। पार्थिव पूजन इसलिए जरूरी है, अध्याय 19 विद्वेश्वर संहिता अध्याय 19
कृते रत्नमयं लिंगम त्रेताहेममयं परम। सत्युग में रत्नमय लिंग, सत्युग में लोग रत्नमय लिंग की पूजा करते थे। रत्न क्या है? नीलम, कौस्तुभ आदि मणियों की लिंग निर्मित होते थे और सत्युग में इनकी उपासना की जाती थी। कृते रत्नमयं लिंगम त्रेताहेममयं परम। हेम माने जानते क्या है? अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम। हेम माने सोना, हेम माने सोना। हनुमान जी का शरीर ये पूरा सोने का, स्वर्ण शैलाभदेहम। एक ही जगह नहीं, बोले कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर यति बलवीरा। सीता मन भरोस तब भये अति लघु रूप पवन सुत लये। त्रेता में जब भगवान राम थे तब स्वर्ण लिंग की उपासना होती थी। पूरे भारत में, पूरे आर्यावर्त में स्वर्ण लिंग की पूजा की जाती थी। द्वापरे पारदम चैवा, द्वापर में पारद लिंग। अब देखिए मार्केट में पारद लिंग प्राप्त होता है, ये क्षरण होता है पारद लिंग। अभिषेक करते करते धीरे धीरे क्षरण हो जाता है। पारद, असली पारद अगर रहेगा तो। हाँ? कलौ पार्थिव विशिष्यते, कलयुग में वल्लीवल पार्थिव की विशिष्ट पूजा बताई गई। सत्यो जाताय वही नमो नमः। पार्थिव पूजा करिए और तुरंत लाभ लीजिए। कैसे? बोली लिंग थापि करी विधिवत पूजा, लिंग थापि करी विधिवत पूजा, शिव समान को मोहिन दूजा। स्वच्छ स्थान की मिट्टी, नदी के किनारे की, आम के वृक्ष के नीचे की, अशोक के वृक्ष के नीचे की चिकनी मिट्टी निकाल कर गाय के दूध में सान कर, ठीक एक मिट्टी आती है वो मार्केट में भी मिलती है, उस मिट्टी को भी ले आकर के उसको भिगो करके उसको पुतनी मिट्टी कहते हैं। तो उसका भी पार्थिव लिंग बनाया जाता है। अर्घा निर्माण करके, पार्थिव निर्माण करके भगवान शिव के जितने पार्षद हैं सभी का निर्माण, उसमें शेषनाग का निर्माण, वीरभद्र का निर्माण इत्यादि करने के बाद, नंदी का निर्माण करने के बाद समस्त वस्तुओं के साथ पार्थिव पूजन शुरू किया जाना चाहिए। पार्थिव पूजा उस प्रकार से विशिष्ट है, यदा वर्णाश्रमे धर्मः ब्राह्मणः श्रेष्ठमुच्यते। जिस प्रकार से वर्णाश्रम धर्म में ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, तथा लिंगमयं सर्वं पार्थिवं च विशिष्यते। उसी प्रकार से समस्त लिंगों में, चाहे स्वर्ण का लिंग हो, चाहे रत्न का लिंग हो, चाहे स्फटिक का लिंग हो, चाहे पाषाण का लिंग हो, सभी लिंगों में सबसे प्रशस्त लिंग कौन कहा गया है? पार्थिव।